दोस्तों, दिल्ली के दिल में क्या है, अब धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होने लगी है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मजबूत दिखाई दे रही है? क्या इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार दिल्ली का चुनाव बेहद ही मुश्किल होने जा रहा है? सी वोटर ने बहुत कुछ बता दिया है कि दिल्ली के दिल में इस बार क्या है, वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर इस बार कौन बैठेगा, क्योंकि सी वोटर की रिपोर्ट ने बहुत कुछ बता दिया है कि इस बार दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है। जिस तरीके से जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे तमाम मुद्दे दिल्ली में निकल कर सामने आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती क्यों दे डाली कि अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, सूची से उनका नाम गायब किया जा रहा है, क्या पूरी तरीके से दिल्ली में वोट घोटाला होने जा रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि चुनाव अधिकारी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग भी मूक दर्शक बनकर तमाम चीजें देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से ये तमाम चीजें करती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों, सी वोटर की रिपोर्ट खुलकर सामने आ गई है। अब इससे आप अंदाजा बहुत हद तक लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस बार सरकार कौन बनाने जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस बार के चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरेगी कि सत्ता किसी को नहीं मिलेगी? आखिर सी वोटर क्या कुछ कहता है, हम देखते हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली में क्या आपकी हो सकती है वापसी? सी वोटर ने क्या कहा? सी वोटर का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है, यानी आप दिल्ली की सत्ता में तीसरी बार भी आ सकती है। सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। यशवंत देशमुख और सी वोटर के मुताबिक दिल्ली में 49% मतदाता आपको वापस लाना चाहते हैं, जबकि 46% मतदाता दिल्ली में सरकार बदलना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को 3% की बढ़त हासिल है। लेकिन मतदान में अभी कई दिन बाकी हैं, तो हो सकता है कि आगे की तस्वीर कुछ और भी बदल सकती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से सी वोटर में 49% और 46%, यानी 49% लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में वापसी करे, लेकिन 46% लोग वो हैं जो चाहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो। क्या पूरी तरीके से इस बार दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी ला रहा है कि जिस तरीके से 46% लोग वो हैं जो चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो। अगर आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि लोगों ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि 10 सालों में बहुत कुछ काम नहीं हुआ, इसीलिए इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो। इससे पहले जो चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी को लेकर और भी 10% लोगों का यह मानना था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, लेकिन इस बार 10% में कमी आई है, यानी फिर भी 3% की बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी को मिली है। तो क्या ये सी वोटर की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन सकती है? देखिए, आपके लिए खतरे की घंटी सी वोटर के यशवंत देशमुख का कहना है कि सरकार की वापसी चाहने वालों में 10% की गिरावट हुई है। इसका एक विश्लेषण यह भी निकलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो बन सकती है, लेकिन उसकी सीटें कम हो सकती हैं। इस तरह जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में लौटेगी तो वो कमजोर भी रहेगी। सरकार बनने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सामने सरकार बचाने की भी चुनौती होगी। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जो 46% लोग हैं जो सरकार बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, बल्कि उसमें वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा सीटें जीत कर आए। तो यहां पर अंतर अब आम आदमी पार्टी के लिए और भी बेहतर हो सकता है कि 46% में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी है और 49% में आम आदमी पार्टी है। लेकिन क्या जिस तरीके से अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस बार के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी, कि आम आदमी पार्टी की जब सीटें घटेंगी तो क्या वो बहुमत तक पहुंच पाएगी या नहीं, ऐसी तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। और सी वोटर ने पूरी तरीके से तीनों पार्टियों के लिए बेचैनी बढ़ा दी है। देखिए, यशवंत का कहना है कि जो लोग दिल्ली में बदलाव चाहते हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हैं, इसमें थोड़ा सा हिस्सा कांग्रेस वोटरों का भी है।
इस कारण बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अंतर बढ़ सकता है। अब देखिए, साफ तौर पर सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ये मान रहे हैं कि इस बार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ता चला जा रहा है। 2019 में उसको 4% वोट मिला था, लेकिन जब 2022 में एमसीडी का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने 10% वोट हासिल किया है। और इस बार विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने स्वीकारा है कि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4% वोट मिले थे, जबकि 2022 के दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस को 10% वोट मिले। लेकिन दोस्तों, सी वोटर की रिपोर्ट में एक और नई जानकारी जो सामने आई है कि जब रिपोर्ट सामने आई तो महिलाओं और पुरुषों का जब आकलन किया गया कि आखिर पुरुष क्या चाहते हैं दिल्ली के और दिल्ली की महिलाएं क्या चाहती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि बस यात्रा फ्री है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि अगर दोबारा सरकार बनती है तो फिर महिलाओं के अकाउंट में पैसे भी डाले जाएंगे, तो क्या इसका असर महिलाओं में देखने को मिल रहा है? सी वोटर की रिपोर्ट साफ तौर पर यह बता रही है कि महिलाएं इस बार चौंकाने जा रही हैं। सी वोटर का कहना है कि पुरुष मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की पार्टी आपको कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन महिला वोटरों में आम आदमी पार्टी का बोलबाला है और भाजपा काफी पीछे है। महिलाओं के वोट निर्णायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी तरीके से महिलाओं का जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है और पुरुषों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन महिलाओं का वोट पूरी तरीके से इस बार फैसला करेगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा। लेकिन एक और सर्वे सी वोटर में जब किया गया कि आखिर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को सीएम का चेहरा बनाया गया है कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए, सी वोटर ने 3 लोगों का नाम चयन किया, अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी और अजय माकन। तो बेस्ट सीएम कौन है दिल्ली की पसंद में? अरविंद केजरीवाल 47% हैं, मनोज तिवारी को 14% लोग पसंद कर रहे हैं और अजय माकन को 2% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया है। तो दोस्तों, बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की सबसे पहली पसंद अरविंद केजरीवाल हैं। 47% लोगों ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो सी वोटर की इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से सी वोटर की रिपोर्ट ने पूरी तरीके से दिल्ली के वोटरों के मन को टटोलने की बात कही है और यह साफ तौर पर सी वोटर की रिपोर्ट बता रही है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आसानी से सरकार बना सकती है या कांग्रेस पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।